गणिकाएं। देवदासी या गणिकाएं क्या देवदासी या गणिकाएं, यह प्रथा भी भारत में उस समय पर प्रचलित थी। देवदासी क्या होती है? जो देवदासी होती थी यह दक्षिण भारत में होती थी, और गणिकाएं जो होती थी यह उत्तर भारत में होती थी। यह दोनों एक दूसरे की पर्यायवाची नहीं है, दोनों में बेसिक अंतर है, लेकिन यह महिलाओं से जुड़ी हुई। देवदासी आज भी प्रचलित है। देवदासी प्रथा भारत में आज भी, दक्षिण भारत में, तमिलनाडु और कर्नाटक के कई जगह पर आज भी देवदासी प्रथा प्रचलित है। देवदासी होती क्या है? होता यह है कि एक लड़की होती है जिसकी उम्र लगभग 10 साल, 12 साल या 15 साल की होती है। इस 10 से 15 साल, 16 साल की लड़की को, जो कि दिखने में अच्छी होती है, खूबसूरत होती है, तो जो मंदिर होते थे, मंदिर के जो पुजारी होते थे, वे पुजारी कहीं ना कहीं इन्हें देख कर ये कहते थे कि भैया ये खूबसूरत है, अच्छी है, और इसका विवाह किससे करवा दिया जाए? भगवान से करवा दिया जाए। मंदिर के भगवान से उस बालिका का विवाह करवा दिया जाता था। बड़े धूमधाम से विवाह करते थे। अब विवाह करने के बाद में, अब ये जो बालिका होती थी, कौन होती थी? बालिका, जिसकी उम्र बहुत ही कम होती थी। ये बालिका अब ये अपने घर पर नहीं रहती थी। ये कहाँ रहती थी? मंदिर में रहती थी। मंदिर में रहती थी। मंदिर की साफ सफाई या मंदिर के जो पूजा पाठ के कार्य थे वो करती थी, नृत्य करती थी, गान करती थी, और इन कलाओं में आदि जो कलाएं होती थी, ललित कलाएं, कौन सी कला? ललित कला, वे करती थी। इस प्रकार से देवदासियां होती थी। अभी जो बालिका होती थी, इसका विवाह भगवान से करवा दिया जाता था, अर्थात यह भगवान की पत्नी हो जाती थी। तो अब उस मंदिर में पूजा पाठ, देख रेख, सब कार्य इसी का रहता था। अब जो पंडित होते थे, पंडितों का ऐसा कहना था, ऐसी बातें सामने आई है बाद में, कि जो पंडित है वे कहते थे कि भगवान से डायरेक्ट, किसका? भगवान से सीधा संपर्क किसका होता है? पंडितों का होता है। किसका होता है? पंडितों पुजारियों का होता है। भगवान से सीधा संपर्क किसका होता है? पंडितों और पुजारियों का होता है। मनुष्य और भगवान के बीच में कड़ी कौन है? पंडित या पुजारी है। यानी कि आपको कोई भी भोग लगाना है, कोई भी दान देना है, तो आप किसको दोगे? पंडित को दोगे। वो कहाँ पहुंचेगा? भगवान के पास पहुंचेगा। ऐसी इनकी मान्यता थी। तो जब बालिका का विवाह भगवान से, मूर्ति से करवा दिया गया है, तो पति अपनी पत्नी के साथ संभोग करता है, तो वो कैसे पहुंचेगा भगवान तक? तो वो पंडितों के माध्यम से पहुंचेगा। यानी कि आप भगवान के साथ ना करो, आप पंडितों के साथ करो। तो ये एक प्रकार से बलात्कार था। क्या था ये? बलात्कार। यह एक अपराध था। आज की श्रेणी में ये घोर अपराध था। जो पोस्को एक्ट है, पोस्को एक्ट के अंतर्गत यह श्रेणीबद्ध है। अगर आज के समय पर ऐसा होता है तो पोस्को एक्ट के अंतर्गत एक गैर कानूनी, गैर जमानती संगीन अपराध है, संज्ञेय अपराध है। ये उस समय के जो पुजारी होते थे वे करते थे। तो ये थी देवदासी प्रथा, जो कि दक्षिण भारत में उस समय पर भी प्रचलित थी, और आज भी यह दक्षिण भारत में विद्यमान है। कुछ छुटपुट होती रहती है। इसे कर्नाटक सरकार द्वारा बैन किया गया। एक अधिनियम बनाया गया। बाद में आजाद हुए, भारत आजाद हुआ। भारत आजाद होने के कई सालों के बाद में कर्नाटक सरकार के द्वारा बैन किया गया। फिर इसे तमिलनाडु सरकार के द्वारा बैन किया गया, और बाद में इस पर एक कानून बनाया गया, और लगभग 2011 में इसे निर्मूलन करने, इसका पूर्णतः निर्मूलन करने के लिए कानून बने हैं। तो इसके लिए प्रयास हुआ है। यह दक्षिण भारत में आज भी प्रचलित है, और गुप्त काल में भी यह बड़े वृहद स्तर पर प्रचलित थी। इसे कहा जाता है देवदासी प्रथा। साथ में हम देखें गणिका, तो गणिका ये उत्तर भारत में प्रचलित थी। गणिका उत्तर भारत में प्रचलित थी। ये जो देवदासियां होती थी, यह देवदासियां एक प्रकार से विलासिता का जीवन व्यतीत करती थी। विलासिता का जीवन व्यतीत करती थी। पुजारियों के साथ में संबंध बनाती थी। क्योंकि बदनाम किसे किया गया है? देवदासियों को। संबंध ये नहीं, ये बनाते थे, लेकिन बदनाम किसे किया गया है? उनको। ठीक है, तो ये संबंध बनाती थी, मंदिरों में रहती थी, और यह एक प्रकार से धार्मिक वेश्याएं होती थी। कौन होती थी ये?
ये एक प्रकार से धार्मिक वेश्याएं होती थी, इन्हें वेश्याएं कहा जा सकता था। जिसे दक्षिण में देवदासी प्रथाएं थी, वैसे ही उत्तर भारत में यहाँ पर गणिकाएं होती थी। ये गणिकाएं क्या होती थी, गणिकाएं कौन होती थी? गणिकाएं वात्स्यायन का एक ग्रंथ है। कौन है? वात्स्यायन। वात्स्यायन है, वात्स्यायन का एक ग्रंथ है कामसूत्र। वात्स्यायन का ग्रंथ है एक कामसूत्र, बड़ा ही प्रचलित ग्रंथ है ये, विवादित ग्रंथ है ये कामसूत्र। कामसूत्र में गणिकाओं के विषय में कहा गया है। गणिकाओं के विषय में एक विस्तृत चर्चा की गई है, या ये कह सकते हैं कि गणिकाओं के विषय में एक विस्तृत शोध किया गया है कामसूत्र ग्रंथ में। उत्तर भारत में मुख्यतः इसे देखा जाए तो महाकाल का जो मंदिर था, महाकाल उज्जैन का महाकाल जो मंदिर था, महाकाल मंदिर में कई गणिकाएं थी जो कि मंदिर में रहती थी, नृत्य करती थी, नृत्य गान करती थी, ललित कलाएं करती थी और साथ में भोग विलासिता का जीवन यापन करती थी। क्या करती थी? भोग विलासिता का जीवन यापन करती थी। इस भोग विलासिता में जो कुलीन लोग थे, कौन थे? कुलीन लोग थे, जिसके अंतर्गत पंडित, पुजारी, शासक या अमीर वर्ग, ये जो लोग होते थे, ये इन गणिकाओं के पास में जाते थे, नृत्य गान को देखते थे और साथ में इनके साथ में संभोग भी करते थे। क्या करते थे? कामसूत्र में कहा गणिका 64 कलाओं में निपुण होती थी, उसे वेश्या कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वेश्या। अर्थात कि ये जो गणिकाएं होती थी, ये एक प्रकार की वेश्याएं होती थी। क्या? देवदासी भी एक प्रकार की धार्मिक वेश्याएं होती थी और गणिकाएं भी ऐसी ही वेश्याएं होती थी जो मंदिरों में रहती थी या मंदिरों के अंतर्गत ये नाच गान करती थी। ये वेश्याएं या ये गणिकाएं होती थी, यह दान दक्षिणा भी करती थी। ठीक है। उसके बाद में यदि इनका जीवन समृद्ध हो जाता था, तो ये गणिकाएं अपना घर भी बसाती थी, घर जीवन भी चलाती थी, घर भी बसाती थी। तो इस प्रकार से गणिका व्यवस्था गुप्त काल में बृहद स्तर पर प्रचलित थी और देवदासी प्रथा भी गुप्त काल में बृहद स्तर पर प्रचलित थी। इन देवदासी प्रथा, गणिका प्रथा या सती प्रथा से हम देख सकते हैं कि जो गुप्त काल है वो महिलाओं के लिए कितना कठिन काल था, या ये कह सकते हैं कि कितना ही यह इस काल में महिलाओं की स्थिति कितनी दयनीय थी। उच्च वर्ग, निम्न वर्ग या किसी भी वर्ग में महिलाओं की स्थिति गुप्त काल में बहुत ही दयनीय स्थिति थी। ठीक है, महिलाओं की स्थिति दयनीय थी। गुप्त काल को चाहे हम इसे स्वर्ण काल कहें, भारतीय इतिहास का, भारत के प्राचीन इतिहास का हम इसे प्राचीन इतिहास का चाहे स्वर्ण काल कहें, लेकिन महिलाओं के दृष्टिकोण से यदि हम इसे देखें तो मूल्यांकन के रूप में यही कहा जा सकता है कि गुप्त काल चाहे प्राचीन इतिहास का स्वर्ण काल रहा हो, लेकिन महिलाओं के दृष्टिकोण से स्वर्ण काल न रहते हुए एक महिलाओं का दयनीय काल रहा है। पर्दा प्रथा की बात करें तो जो अभिज्ञान, कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम है, कालिदास द्वारा जो लिखी गई, कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम में पर्दा प्रथा के रूप में हमें साक्ष्य प्राप्त होता है कि जब शकुंतला दुष्यंत के दरबार में पहुंचती है तो उसका जो मुख था वह रेशमी कपड़े से या किसी वस्त्र से ढका हुआ था। क्या था? ढका हुआ था, किसी वस्त्र से ढका हुआ था, ढका था। किसका ढका था? शकुंतला का। इस बात से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस समय पर पर्दा प्रथा अपने प्रचलित थी, अपने स्तर पर, यह कहे चरम स्तर पर प्रचलित थी। पर्दा प्रथाएं प्रचलित थी। पर्दा प्रथा, सती प्रथा, गणिकाएं,
गणिकाएं, देवदासी प्रथा, देवदासी प्रथा, ये सारी जो कि एक प्रकार से समाज में अच्छी प्रथाएं नहीं है, इन्हें घिनौनी प्रथाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घिनौनी प्रथाएं, घिनौनी प्रथाएं। और ये सारी घिनौनी प्रथाएं गुप्त काल में प्रचलित थी, प्रचलन में थी और अपने बृहद स्तर पर प्रचलन में थी। सती प्रथा, गणिकाओं के स्पष्ट साक्ष्य प्राप्त होते हैं, सती प्रथा के स्पष्ट साक्ष्य प्राप्त होते हैं, पर्दा प्रथा के स्पष्ट साक्ष्य प्राप्त होते हैं और देवदासी प्रथा के भी स्पष्ट साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति बड़ी ही दयनीय स्थिति थी। चाहे गुप्त काल स्वर्ण काल रहा हो भारतीय इतिहास का या भारतीय प्राचीन इतिहास का, लेकिन कहीं न कहीं यह महिलाओं के दृष्टिकोण से बड़ा ही घिनौना, या ये कहें कि महिलाओं की इस काल में बड़ी ही दयनीय स्थिति रही थी।